भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो हाथ। समुद्र मंथन की कथा सुनी है? अरे बोलो तो। सुनिए। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। सुनिए। अरे बोलो तो जम के सुनिए। अमृत कौन लेकर आया था? मोहिनी अवतार भगवान ने दिया, और मोहिनी अवतार धारण कर कर भगवान अमृत को लेकर मोहिनी। अब एक तरफ असुर बैठे, एक तरफ देवता बैठे। अमृत किसको मिला? बोलो जम के बोलो जल्दी से। असुरों को मिला। किसको मिला? देवता। शहनाई की आवाज कम करो। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत नहीं मिला। शहनाई की आवाज कम करिए। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण था कि देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला? कारण क्या? मंथन दोनों ने करा है, अमृत निकला भी है, श्रीमद् भागवत में आपने सुना भी है, पर देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला। उसका कारण केवल एक था। जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर, स्त्री का स्वरूप धारण कर कर, सुंदर स्वरूप धारण कर कर मेरे नारायण अमृत का कलश लेकर आए, तो असुर राक्षस वो मोहिनी भगवान के चेहरे को देख रहे थे और देवता मोहिनी भगवान के चरण को देख रहे थे। बस ये अंतर था, केवल यही अंतर। असुर राक्षस, सारे असुर, उनको नहीं मालूम कि ये भगवान है। उनको तो लग रहा कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान इतना सुंदर रूप रखकर आए थे कि देवता और असुर दोनों सुध खो गए थे कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई। असुर मोहिनी भगवान का चेहरा देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि मोहिनी भगवान है, वो तो स्त्री का चेहरा देख रहे हैं, वो नारी का चेहरा देख रहे हैं। असुर चेहरा देखने में रह गए और देवता क्या देख रहे थे? चरण। चरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी पर स्त्री का चेहरा देखने से अच्छा है उसके चरणार बिंद को नमन करो, उसके चरण को देख। पर स्त्री, पर नारी, कभी किसी पर नारी का चेहरा देखने से अच्छा है कि उसके चरण देख। और ये भारी सभा लगी, इतनी बड़ी सभा लगी हुई थी, देवता असुर दोनों बैठे हुए थे। असुर चेहरा देखने में रह जाते हैं और देवता भगवान के चरण देखने में। स्त्री है, उनको भी नहीं मालूम कि ये भगवान है, वो तो चरण देख रहे हैं, चरण। और जिसने, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपनी जिंदगी में मेरे भगवान के चरण देख लिए, जिसने अपनी जिंदगी में भगवान के चरणारविंद को पकड़ लिया, जिसने पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया, चरणारविंद को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी भी मंदिर में, भगवान के शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी मंदिर में पहुंचिए, अगर आते आते आप उस मंदिर की सीढ़ी को, आप उस मंदिर की चौखट को, आप उस मंदिर के शिखर को दर्शन करते हैं। शिखर का दर्शन क्यों करते हैं?
क्या जरूरत पड़ गई कि मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए? और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण भी कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पापनाशम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिखर का दर्शन करो। शिखर के दर्शन से हमें मिलता क्या है? शिखर के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता है? क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो, पर मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है। करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ों लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति, खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। छोटे से छोटे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर। ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते, प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा, उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई मुझे उठाएगी, क्योंकि वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियां कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ में, साड़ियां पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहां बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है अपने माँ बाप के सामने, आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूं, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गए। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को मां संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है, धन मूलता नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में, शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो जो समिति कथा कराती है या कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है, 11 वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है, एक बार जोरदार तालियां।
दीदी कह रही है पहले मंदिर नहीं जाते। प्रणाम करो, प्रणाम करो। हाथ जोड़ो। कह रही हैं पहले मानते नहीं थे, शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करना चालू करी, 11 वर्ष के बाद बाबा ने झोली भरी। एक बार जोरदार एक शिव तत्व, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ रखी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने घर से अब तो हटा लो, गिनी जा रही हो, उठा लो। एक दृष्टि से देख, चेहरा नहीं देखना, हमें चरण देखना। मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ, मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर को ऊपर रखते हैं। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना, छोटे से छोटे व्यक्ति। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले के घर में नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। एक साधारण सा साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है, दोनों में कैसे समझेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल। और करो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका
धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पुण्य समझता है। मेरा दोस्त बैठ जाए ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीब नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, और वो साधारण जिसके ऊपर तुमने कुछ खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाएगा। रात दिन तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। एक नौकर चाकर साधारण सा सेवक जिसके लिए तुमने थोड़ा बहुत भी कर दिया, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिस रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, कुटुंबों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने करोड़ों का धन खर्च कर दिया, वो कोई तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़े नहीं होंगे। बाहरी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार में अकेले पैदा हुए हो, संसार से अकेले जाना है, संसार में अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया है, संसार में अकेले आकर संघर्ष किया है, संसार में अकेले रहकर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है। जब तुम चढ़ भी जाओगे अकेले के बल पर, तुमने बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, तब तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हुए लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है, अपना संघर्ष, अपना स्नेह छोटों को देना प्रारंभ करिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है गरीब का, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। कोई दवाई की जरूरत है, धन भगवान ने दिया है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाइए। मत दान करो तुम किसी को, 1 रुपया मत दो तुम किसी को, पर अपना अगर भगवान तुम्हें धन दे रहा है और कोई पड़ोसी का बच्चा गरीब है, उसको पढ़ना है, उसको एजुकेशन चाहिए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, IAS ऑफिसर बना रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, पर उस बच्चे के साथ में एक साधारण छोटे से बच्चे को जिसके पास में धन नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं पूछेगी, पर जो गरीब के बच्चे को तुम पढ़ाकर कलेक्टर बना दोगे, वो बार बार पूछेगा। प्रयास करो, मत दान करो किसी को, मत 1 रुपया दो किसी को, पर अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। आज हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, बाकी का किसी प्रयास करो। इन हाथों से कमाने में, बोलने में, शरीर के द्वारा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो भी जाता है, तो भगवान के चरणों में जाकर विनय कर कर, या किसी साधारण व्यक्ति भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ हो गई। अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। पूरे अमरनाथ में हर जगह जगह पर लिखा हुआ होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा, जम के तो बोलो, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब ये किसी ने पूछा, गुरुजी ये क्यों लिखते हैं लोग बात, इसको लिखने से क्या फायदा? हमने कहा उसने पूरी जगह पर लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, क्योंकि दुनिया के लोगों को यह मालूम है, जब हम उन्नति पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए चलते जाते हैं, चलते 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 इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में वजन लेकर नहीं जाते, सामान लेकर नहीं जाते, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी ठंडा होता है, पीते बनता नहीं है, भोजन ठंडा मिलता है, करते बनता नहीं है। तो कई लोग, भले तुम्हारे पास में, तुम्हारी जेब में 1000, 2000, 5000, 25,000 रुपए पड़े हों, भले तुम्हारे होटल में लाखों रुपए पड़े हों, परंतु जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पर नहीं मिल पाते, उस जगह पर बाबा बर्फानी तुम्हारा पेट भर देता है, उस जगह पर बर्फानी तुम्हें पानी दे देता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उस जगह पर दे रहा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, और हरो छदीना कर
जागी भोले में तेरी पतन शंभु में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर तो छीना हटी जागी। बाबा किस जगह पर आता है, बाबा किस जगह पर साथ देता है? जब दुनिया साथ छोड़ देती है। पैसा जेब में पड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तब मेरा बाबा आता है। एक पत्र है, देखिए। अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूरनपुरा लाला धाऊ विदिशा। कहीं बैठे हैं पूरन सोनी जी, अरुण सोनी जी, अरुण सोनी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेकर आप ही हैं, एक बार इससे हाथ हिला दो जी, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ। अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूरनपुरा लाल धाऊ विदिशा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे नाना जी को गले में दर्द हुआ, मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो दूरबीन से जांच में गले में गठान और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का योग बता दिया। भोपाल में जांच के लिए हमने भेजा, भोपाल में जांच में तब मालूम पड़ा दर्द बढ़ता चले गए। सूरत में हमारे मामा जी ने बुलाया, फिर से सारी जांचें करवाई, उसमें 4th स्टेज का कैंसर आ गया। डॉक्टर ने हमको बताया कि इनका कीमो करवाना पड़ेगा। मात्र 4th स्टेज के कैंसर के कारण बस मात्र ये 2 महीने के मेहमान हैं। पत्र में इन्होंने लिखा कि उन्होंने कह दिया कि 2 महीने बच्चे हैं इनके लिए, बस 2 महीने से ज्यादा ये नहीं रह पाएंगे। लेकिन नाना जी ने कीमो नहीं करवाया और वापिस विदिशा आ गए। और मेरी मौसी और मेरे मौसा जी ने नाना जी से कहा, अब एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेकर आएंगे और रोज प्रतिदिन आप मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चलना, वहां प्रणाम करेंगे, जल चढ़ाएंगे और बाबा का जल पिएंगे। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गलाते और शिव जी को जल चढ़ाते और नाना जी को पिलाते। गुरुदेव, नाना जी के आहार नली से भोजन नहीं जा रहा था क्योंकि उनको गठान हो गई थी, तो भोजन बंद हो रहा था। पर हमने बाबा से प्रार्थना करी, रोज शंकर का रुद्राक्ष का जल दिया और शिव जी को रोज प्रणाम कर कर उनकी बेलपत्र ला कर देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा हैं। हमारे नाना जी ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया, उनका पहले लिक्विड ले रहे थे, अब भोजन करना प्रारंभ करा और धीरे 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 बाबा की कृपा से 22 जून को हम 22 जून 2024 को वापिस मेडिकल कॉलेज में जांच प्रारंभ हुई और जांच में आया कि उनका शरीर ठीक है और बीमारी समाप्त की ओर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम बनाते हैं। तेरी कृपा सारी जांचें लगाई गई हैं जिसमें बाबा की कृपा से मेरे नाना ठीक हो गए। ये शिव तत्व, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये कर्कांदर्शी, ये कैलाश। आप कुछ दें ना दें, मेरे महादेव को एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। दम के जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, उसके आश्रित हो।
उसके आश्रम।